Hello everyone, and once again welcome in the online class of subject Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on definite integrals. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. So, let's see the course outcome. Apply the concept of integration to find area and वॉल्यूम. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होता है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को हमें किस तरह से सॉल्व करना है ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. हम डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जाम्पल्स यहाँ पर सॉल्व करना सीख रहे हैं. लास्ट लेक्चर में भी हमने वही देखा है, तो आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं. तो आज का ये एग्ज़ाम्पल देख के होप सो आप सभी को ये एग्ज़ाम्पल सॉल्व करना आता ही होगा. हम यूनिट नंबर 2 में इनडेफिनिट इंटीग्रल में इस तरह के एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी सॉल्व करना सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है. तो हम क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं. जैसे कि हमने इंटीग्रेशन चैप्टर में या फिर जिसे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं उसमें एग्जाम्पल सॉल्व करना सीखा है, बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम यहाँ पर उसे लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं. लेकिन आज के एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज है, तो वो चेंज क्या है वो अब हम यहाँ पर समझते हैं. तो फर्स्ट स्टेप तो हमेशा सेम ही है. I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 dx डिवाइडेड बाय 4 + 5 cos x. इस तरह के एग्जाम्पल में हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं cos x और dx की वैल्यू. ठीक है, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे या फिर हम उसे कह सकते हैं पुट करेंगे. cos x इक्वल टू क्या पुट करते हैं हम, 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t². dx की जगह हम पुट करेंगे 2 टाइम dt डिवाइडेड बाय 1 + t². यहाँ पर हमारा जो t है वो रहता है 10, हमेशा 10 ही रहेगा. लेकिन एंगल कैसा है, अगर x दिया है तो x का हाफ x/2. अब देखिए यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट किया है, तो जब भी डेफिनेट इंटीग्रल में आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते हैं या फिर आप वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं, तो सब में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का डेफिनेट इंटीग्रल में यूज़ करते समय आपकी जो लिमिट रहती है वो चेंज हो जाती है. क्या होता है यहाँ पर सब में इम्पॉर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड का अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल में यूज़ करते हैं तो लिमिट यहाँ पर चेंज हो जाती है. बिकॉज कि ये जो लिमिट है वो आपको कौन से वेरिएबल के लिए दी हुई है, एग्जाम्पल में वेरिएबल x के लिए. जब आपका एग्जाम्पल वेरिएबल
t में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें लिमिट भी t के लिए ही यूज़ करना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर सब में इम्पॉर्टेंट स्टेप कि लिमिट किस तरह से चेंज करना है। तो लिमिट चेंज करते समय ये जो लिमिट है वो आपकी x के लिए दी हुई है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू π/2 के लिए, ठीक है। और हमें ये लिमिट फाइंड आउट करना है t के लिए। तो व्हेन x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 है तब t की वैल्यू क्या होंगी, तो कैसे निकालेंगे। तो t इक्वल टू हमारे पास क्या है 10x/2। तो यहाँ पर हम x की जगह रखेंगे 0, 0 डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0, और 10 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पर x इक्वल टू 0 लिखा था, अब वहाँ पर आप जब आपका फंक्शन t में चेंज करोगे तो t इक्वल टू वहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये आपको क्या मिली है, ये मिली है हमें लोअर लिमिट, ओके। इसके बाद अब हम अपर लिमिट के लिए फाइंड करते हैं। व्हेन x इक्वल टू π/2 है, अब हमारी x की वैल्यू क्या है π/2। तो अब हम t इक्वल टू हमारा फंक्शन है 10x/2, तो यहाँ पर x की जगह हम पुट करेंगे π/2 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। ये जो 2 है ये ऑटोमेटिकली डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 π/4, और 10 π/4 की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ पर हमारे इंटीग्रल में x की लिमिट π/2 दी हुई है, वहाँ पर अब हम वेरिएबल t के लिए लिखेंगे लिमिट 1। इसका मतलब कि ये हमारी कौन सी लिमिट है, ये हमें मिली है अपर लिमिट, ओके। तो देखा आपने कि लिमिट चेंज हो चुकी है, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जब भी हम यूज़ करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं लेकिन वहाँ पर लिमिट चेंज नहीं करते, उसी लिमिट को लेकर लास्ट तक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। आंसर तो आना ही है, ओके, लेकिन कैसा आएगा, रॉन्ग आएगा। फिर हम वही कहते हैं कि हमने कंप्लीट सॉल्व किया था, फिर हमें अगर 4 मार्क का एग्जाम्पल है तो 2 ही मार्क्स क्यों मिले। तो अब आप लोग को समझ में आया कि आपके मार्क्स कहाँ पर कट हो सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं और जो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इनका आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान देना है। अब हम हमारा गिवन जो इंटीग्रल है उसमें t के लिए लिमिट लिखेंगे। लोअर लिमिट है हमारी 0 और अपर लिमिट है हमारी 1। इन द न्यूमरेटर हम dx की जगह पुट करेंगे 2 टाइम dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t²। इन द डिनोमिनेटर 4 प्लस 5 एज इट इज, in the bracket cos x
is replaced by 1 minus t square divided by 1 plus t square। यहाँ पर ब्रैकेट लगाना भी उतना ही कंपलसरी है। अगर अपने ब्रैकेट नहीं लगाते हो डिनोमिनेटर में तो आप क्या करते हैं, ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है और ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है इसे कैंसिल कर देते हैं। ये कैंसिल होगा लेकिन अभी नहीं, ठीक है, बिकॉज कि डिनोमिनेटर में ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है ये अभी कंप्लीट होल डिनोमिनेटर के लिए नहीं है। ओके, तो इसे अभी आप कैंसिल नहीं कर सकते। यहाँ पर 4 के डिनोमिनेटर में क्या है 1। सब में पहले हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारा न्यूमरेटर अभी एज इट इज़ ही रहेगा। इन द डिनोमिनेटर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हैं। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में 2 है वो कांस्टेंट है आउटसाइड द इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल 0 to 1 dt in the numerator divided by in the denominator हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर से। तो 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर 4 टी स्क्वायर प्लस, अब हम 5 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 1 5। यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस माइनस गेट माइनस, अपोजिट साइन गेट माइनस। ओके, 5 इंटू टी स्क्वायर 5 टी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रल 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय, हम कांस्टेंट को सॉल्व कर लेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ में सॉल्व करेंगे। हियर 4 प्लस 5 9 एंड प्लस 4 टी स्क्वायर एंड माइनस 5 टी स्क्वायर। सेम वेरिएबल के टर्म है, पावर भी सेम है, तो हम उनके कोफिशिएंट को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस माइनस गेट माइनस, 5 माइनस 4 1 एंड ग्रेटर नंबर सिंबल माइनस, तो इट मीन्स हमें यहाँ क्या मिलेगा माइनस टी स्क्वायर। आप सभी को पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उनमें कैसे फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमें कांस्टेंट मिलता है उसे हमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर चाहिए हमें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली स्क्वायर नहीं लिख सकते। अगर हमें यहाँ स्क्वायर चाहिए तो हमें ब्रैकेट के अंदर रूट का साइन लगाना है, जिससे कि रूट और स्क्वायर कैंसिल होके वहाँ पर कोई भी चेंज ना हो, 9 जैसे का वैसा, माइनस टी स्क्वायर 2 इंटीग्रल 0 to 1 dt डिवाइडेड बाय रूट 9, ये हो जाता है 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं।
तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx। ओके, तो ये हो जाता है 1/2a इंटू log a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x प्लस c। बट डेफिनेट इंटीग्रल में हमें c नहीं लगाना है। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में ये बता रही हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जाम्पल में आपको प्लस c नहीं लिखना है। तो प्लीज़ ध्यान से हर एक एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर a की जगह आप लिखेंगे 3 एंड x इज रिप्लेस बाय t। ओके, 2 एज इट इज 1/2a, तो a इज रिप्लेस बाय 3 into log mod of a is replaced by again 3 plus x is replaced by t divided by 3 minus t। ओके, अभी आप यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड करेंगे क्या? सॉरी, प्लस c लिखेंगे क्या? नहीं, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिमिट प्रोवाइड करेंगे। तो लिमिट प्रोवाइड करने के लिए भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसे हमने लिमिट प्रोवाइड कर दिया 0 to 1। ओके, तो यहाँ पर 2 and 2 गेट कैंसल। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम इसे अब लिमिट प्रोवाइड करते हैं 1/3 एज इट इज, ब्रैकेट देंगे। आपको लिमिट कहाँ पर देना है? t की जगह पर log 3 प्लस t की जगह हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस, फिर से t की जगह हम लिखेंगे 1। अभी हमने सिर्फ अपर लिमिट प्रोवाइड करी माइनस log, अब हम क्या प्रोवाइड करेंगे? लोअर लिमिट। ओके, तो 3 प्लस t की जगह हम लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस t की जगह फिर से क्या आ जाएगा? 0। लिमिट आप लोगों को बहुत ही ध्यान से प्रोवाइड करना है। 1/3 log 3 plus 1 4 divided by 3 minus 1 2 minus log 3 plus 0 3 3 minus 0 3। I equal to 1/3 log 4/2 means 2 minus 3/3 means 1। और आप सभी को पता है कि log 1 इक्वल टू क्या होता है? 0। log 1 की वैल्यू होती है 0। सिंस log 1 इक्वल टू 0, तो हमें यहाँ पर फाइनल आंसर क्या मिल गया? 1/3 इंटू log 2। ओके, आप इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करते थे तो वहाँ पर आप लास्ट में t की जगह पर क्या करते थे? t की वैल्यू पुट करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है आप लोग को? यहाँ से t की लिमिट चेंज करना है। ओके, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और फिर इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल आप लोग को दिए जा रहे हैं उन्हें आप लोग ट्राई करिए। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है? तो आप लोग इसे ट्राई करेंगे।
तो हमारी आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is examples based on definite integrals. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning. Thank you.